देखो, विदेशी धर्म अपना लिया है, ईसाई बन गए हैं ये गद्दार। अगर यीशु को नहीं छोड़ा तो इस मोहल्ले में जीना हराम कर देंगे। जब अपनों ने ही दुश्मन का चोला पहन लिया। हर दिन अपमान, हर पल एक नई साजिश। क्या एक परिवार का विश्वास पूरे समाज के डर से बड़ा हो सकता है? आप कुछ भी कर लीजिए, मैं अपने यीशु को नहीं छोड़ूंगी। इन्हें खुली छूट दी तो पूरा मोहल्ला ईसाई बना देंगे। इन्हें यहाँ से निकालना ही होगा। जब प्रार्थना ही आखिरी रास्ता बची हो। निकालो इन्हें बाहर, गद्दार हैं ये। क्या ये नफरत की आग अर्चना के विश्वास को जला पाएगी? अपमान की पराकाष्ठा। और फिर हुआ एक चमत्कार। अब हमारा जीवन सिर्फ सुसमाचार के लिए है। क्या आप तैयार हैं उस गवाही को सुनने के लिए जिसने पूरे समाज को बदल दिया? देखिए अर्चना की जीत की ये अद्भुत गाथा। क्या हो जब यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आपके पड़ोसी आपसे जलने लगे, आपके घर की बिजली भी काट दे, पानी का कनेक्शन काट दे और राशन जहाँ से लेते हैं वो भी बंद करवा दे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप यीशु मसीह में बने रहेंगे? क्या यीशु मसीह को छोड़कर आप इन सुख सुविधाओं के पीछे भागेंगे? आज के इस वीडियो में यही देखना है कि उस परिवार ने क्या किया जिसके साथ ये सारी चीजें हुई। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अर्चना और उसके परिवार ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया था। उनके घर में अब एक नई शांति थी, एक ऐसा सुकून जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। प्रभु ही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। प्रभु यीशु की स्तुति हो, वो हमारा रखवाला है। लेकिन इस नई शांति की भनक बाहर वालों को लगने में देर नहीं लगी। देखो, वो अर्चना का घर है। हाँ, मैंने उसे कल वहीं देखा था। देखो तो जरा, शर्म भी नहीं आती। सुना है आजकल इनके घर में विदेशी भगवान की पूजा होती है। ये बर्दाश्त नहीं होगा, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। पर ऐसे गुस्से से काम नहीं चलेगा अमन। तो क्या चुपचाप बैठे रहें? हमारे मोहल्ले में ये ईसाइयत नहीं चलेगी, इन्हें रोकना होगा। ये लीजिए सेठ जी, जरा ये सामान निकाल दीजिए। इतनी लंबी लिस्ट सुबह सुबह क्या अर्चना ने बनाई है? हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाती है। जाओ, अब तुम्हें यहाँ कोई सामान नहीं मिलेगा। अपना धर्म बदलो, फिर आना। बड़ों की नफरत का जहर अब बच्चों तक भी पहुंच गया था। देखो पिताजी,
वो स्टॉल। हाँ, ये बहुत रंगीन है, हम बाद में कुछ खरीदेंगे। निकल जाओ यहाँ से। हमने कहा था वापस मत आना। मैंने तुमसे कहा था अपने बेटे को यहाँ से दूर रख। अगर वो दोबारा दिखा तो ठीक नहीं होगा। कहाँ जा रहे हो इस विदेशी किताब को लेकर? गद्दार हो तुम लोग, गद्दार हो तुम लोग। ईसाई बन गए हैं। मोहल्ले से निकालो इन्हें। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको शर्म नहीं आती? हमेशा यही करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं? देखो, वे वापस आ गए। शर्म आनी चाहिए। अब बात सिर्फ तानों तक सीमित नहीं रही थी। दरवाजा खोलो। बाहर आओ, वरना हम इसे तोड़ देंगे। सो जा मेरे बच्चे, डरने की कोई बात नहीं है। माँ यही। अगर कल सुबह तक यीशु को नहीं छोड़ा तो जीना हराम कर देंगे, आग लगा देंगे। साथ रहो, आवाज मत करो। हे प्रभु, रक्षा करना, सब ठीक कर देना। नफरत ने उनके घर की खिड़कियां तो तोड़ दी, लेकिन क्या वे उनका विश्वास तोड़ पाए? हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तोड़ दो इसे। ये क्या हो रहा है? ये खुल क्यों नहीं रहा है? हमलावर थक कर लौट गए, क्योंकि यीशु उनके घर की ढाल बन गए थे। सुनिए, रुकते क्यों नहीं? तुम ईसाइयों के लिए यहाँ कुछ नहीं है। जाओ यहाँ से। अब लड़ाई भूख और प्यास से भी थी। अब नहीं आएगा पानी, देखते हैं क्या करोगी। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। ये कुआं सबका है। मुझे पानी चाहिए। इस कुएं का पानी तुम्हारे छूने से अपवित्र हो जाएगा। निकलो। मीठा पानी है क्या दीदी? हाँ, बस अभी लाती हूँ। ये भूखे रहकर भी नहीं टूटे। इनकी बिजली काट दो। अंधेरे में इनका यीशु इन्हें नहीं बचाएगा। देखो, बल्ब फिर से टिमटिमा रहा है। उन्होंने बिजली तो काट दी, लेकिन उनके दिलों की रोशनी कैसे बुझाते? तू ही जिंदगी, तू ही प्यार है। हम जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी सुन ली। The Lord is my light
and my salvation. दरवाजा खोलो। कहाँ छुपे हो? बाहर निकल वरना तोड़ देंगे। अब पूरे समाज के सामने उनकी अग्नि परीक्षा का वक्त आ गया था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या यही तुम्हारी इज्जत है? आज या तो अपने यीशु को छोड़ दो या इस गांव को छोड़ दो। तुम्हारे पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आंखें बंद कर लो। सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। हम अपना गांव छोड़ सकते हैं पर अपने यीशु को कभी नहीं। इन्हें सबक सिखाओ। मारो इन्हें। पीछे हाथों। बचाओ मेरे बच्चे को। मैं ठीक हूं, तुम डरो मत। ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। बाँचो, हमें जाने दो। और मारो, इन लोगों को सबक सिखाओ। बस करो। मेरे पिता को छोड़ दो। जब इंसान ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी, तब स्वर्ग से उत्तर आया। हे भगवान, ये आंधी। जल्दी अंदर चलो। जोर से मारो। ये क्या हो रहा है? अपनी आंखें ढको। क्या ये तूफान प्रभु का चमत्कार था? प्रकृति शांत हो गई और उसी के साथ शांत हो गया वो खौफनाक तूफान जो इंसानों के दिलों में उठ रहा था। देखो, वे आ रहे हैं। रास्ता छोड़ो सब। देखो कितना सुंदर नजारा है। हाँ, बहुत ही मनमोहक है। शरीर पर घाव जरूर थे, लेकिन आत्मा में एक नई जीत की खुशी थी। देखो, अर्चना के घर क्या हो रहा है। पता नहीं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। खेलो। जिन लोगों ने उन्हें सताया, अर्चना का परिवार आज उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहा था। तभी एक रात उस कठोर पड़ोसी के घर पर विपत्ति आ पड़ी जिसने सबसे ज्यादा जहर उगला था। मेरी मदद करो, मेरा बेटा बहुत बीमार है। जल्दी चलो, रास्ता छोड़ो। मुखिया जी, दरवाजा खोलो। कोई तो सुनो मेरी पुकार। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? संभल के। पिताजी, आप ठीक हैं? मुझे बहुत शर्मिंदा हूं जो मैंने किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटे, हर इंसान से गलती होती है। शांति ढूंढो। चुप हो जाओ मेरी बहन, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा।
मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो हुआ वो दुखद था, पर अब तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। हे प्रभु, उस मासूम बादशाह पर कृपा करो, उसे बचा लो। जिसने पत्थर मारे थे, आज उसी के घावों पर प्रार्थना का मरहम लग रहा था। बच्चा अब खतरे से बाहर है। मुझे माफ कर दीजिए बड़े भाई साहब, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, कृपया मुझे क्षमा करें। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो? उठो उठो, तुम मेरे भाई जैसे हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं भी। भाई, अब सब ठीक है। कितनी सुहानी सुबह है अर्चना। गांव पहुंचने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगा। हाँ चलो, बच्चे आगे निकल गए। ये सरपंच क्या कर रहे हैं? वो ईसाई परिवार के साथ शांति से चल रहे हैं। धन्यवाद। ये तुम्हारे लिए है। अच्छा, धन्यवाद। नहीं नहीं, आप बस आशीर्वाद दीजिए। अरे ऐसे कैसे? मेहनत की है तुमने, ये तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। मैं हार गया, किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने लोगों के प्यार से। बदलाव की वो शुरुआत जो अर्चना और उसकी परिवार के लिए एक नए सफर की गूंज थी। नफरत की दीवारें गिर चुकी थीं और उनकी जगह विश्वास की एक नई बुनियाद खड़ी हो रही थी। नमस्ते अंकल, आइए, सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। देखो, हम ये टोकरी लाए हैं। आंटी, ये लीजिए, अच्छे से खाना। भगवान भला करे बेटी। ये नया एडिशन है सर, काफी लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, क्या मैं इसे थोड़ी देर देख सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चों, ये क्या है? कौन बताएगा इस अक्षर से कौन सा शब्द बनता है? मैम, कमल। क्या शॉट मारा। बहुत बढ़िया खेले भाई। और रन। तेरे प्यार ने हमें बचाया, यीशु राजा तू है। पर क्या सिर्फ एक मोहल्ला ही काफी था, या फिर ये एक बड़ी बुलाहट की शुरुआत थी? तुम्हें ये जिम्मेदारी निभानी होगी अर्चना। पर हम सब तुम्हारे साथ हैं, मैं तैयार हूँ। एक शाम एक बड़ा फैसला लिया गया। अपना सब कुछ पीछे छोड़कर वो एक नई राह पर चल पड़े। हो गया, आपने बहुत मदद की। ये तो मेरा फर्ज था बेटे। खुश रहो। अपना ख्याल रखना। गांव गांव, शहर शहर, वो सिर्फ एक ही संदेश लेकर गए। डरो मत मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के इस वचन को देखो, ये हमें हर मुश्किल में शक्ति देता है। भाइयों, मेरी बात सुनिए, हमारा इरादा नेक है। चुप कर, हमें तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। हमारा इरादा नेक है, हमें एक मौका दीजिए। हम आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। ये पैम्फलेट लीजिए, इसमें अच्छी बातें हैं। धन्यवाद बेटा। तो जैसा कि बाइबल सिखाती है, हमें हमेशा प्रेम और विश्वास के साथ चलना चाहिए। यही हमें ट्रूली आजाद करता है। उनकी मेहनत रंग लाई।
लाखों दिल पिघले। मुझे पता है कि ये मुश्किल है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हम सब एक साथ हैं जिंदगी का असली मकसद शांति और प्रेम ढूंढना है। ये रास्ता हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। अब अर्चना की गवाही पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई थी। पहले बुजुर्गों को दीजिए और ये सूची देखते रहिए। ठीक है माँ। आगे बढ़ो मेरे बच्चों, तुम्हें आशीर्वाद मिले। लोगों की सेवा करो। मुझे आप सब पर गर्व है। इस मिशन में हम सब एक साथ हैं और हमें प्रेम से काम करना है। जल्दी चलो, हमें वहां टाइम पे पहुंचना है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यहोवा मेरा चरवाहा है। ये सुसमाचार सबके साथ साझा किया जाना चाहिए। आज अर्चना और उसका परिवार यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर चुके हैं। मेरे प्रिय नगरवासियों, हमने इस दिन के लिए बहुत संघर्ष किया है। आज जब हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा दिल भर आता है। ये नोटबुक्स तुम्हारे लिए हैं। खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। तेरी आराधना करते हैं, तू ही हमारा प्रभु है। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं आपकी इटर्नल प्रेम के लिए आभारी हूँ। मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। पाप धो दिए गए हैं, नया जीवन प्राप्त करें। देखो, वहां हमारा अगला पड़ाव है। चलो, अब हमें चलना चाहिए। As I walk towards the light, let my faith be my victory. हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। कभी ना कभी आपके पड़ोसियों ने या आपके मोहल्ले के लोगों ने आपको इसलिए परेशान किया होगा कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज की इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक परिवार जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो लोगों ने, पड़ोसियों ने मिलकर उनको परेशान करने का प्रयास किया और उस परिवार का जो विश्वास यीशु मसीह पर है उसे तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में यही हुआ कि उस मोहल्ले का एक बड़ा हिस्सा खुद ब खुद यीशु मसीह पर विश्वास करने लगता है। यही प्रमाण है यीशु मसीह के प्रेम का। हम जानते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेले सिर्फ 12 थे, लेकिन आज के समय में वो एक एक देश में गए और वहां पर उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार किया और वहां पर आज के टाइम पे करोड़ों लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। भारत में ही देख लीजिए, भारत में ही एक यीशु मसीह का चेला जिसका नाम थोमा था, वो आया और उन्होंने यीशु मसीह के प्रेम को फैलाया। हालांकि उन्हें उनके प्रचार करने के कारण उनको मार डाला गया, लेकिन उनकी मरने के बाद भी यीशु मसीह का प्रकाश लोगों के जीवन को और उजाला करता गया। और आज हमारे जीवन में, जो हम भारत में रहते हैं, हमारे जीवन में वही प्रकाश पनप रहा है, वही प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। आज की इस वीडियो से हम आपके साथ केवल यही शेयर करना चाहते हैं। आपको कोई सता रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको यीशु मसीह से तोड़ने का प्रयास करा जा रहा है, यीशु मसीह से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, रात के बाद भोर और भोर के बाद उजाला जरूर होता है, सुबह जरूर होती है। और जब एक बार सुबह हो जाती है तो प्रकाश बढ़ता 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 चला जाता है दोपहर तक। और वही हमारे जीवन में है। परमपिता परमेश्वर ने हमें उस अंधेरे से निकाल रखा है। सूरज तो फिर ढल जाता है, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता और उसका प्रकाश अगर हमारे जीवन में आ गया तो वो कभी सूर्य अस्त होगा ही नहीं। इसलिए थोड़ा सा सताव आपको सहना ही होगा। यीशु मसीह ये नहीं कहते कि अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हें सताया नहीं जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम विश्वास करो तो परमेश्वर की सामर्थ्य तुम पर आएगी, जिससे तुम सताव को सह
सकते हो। आप नोटिस करिए कि पतरस और बाकी चेले यीशु मसीह को जब पकड़ा गया तो भाग गए, लेकिन वही चेले यीशु मसीह के आने और जाने के बाद जब पवित्र आत्मा आया और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हुए, तो वही चेले जो भागे थे उन्हीं चेलों ने अपना जीवन यीशु मसीह के प्रचार में दे दिया। ये दर्शाता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सर्वशक्तिमान नाम में हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का नाम सामर्थ्य है। उसके नाम लेने से ही दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, उसके नाम से घोषणाएं करने से ही बीमारियां जाती हैं, और उसके लहू के बोलने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। आखिर में मैं आपको केवल यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप यीशु मसीह के वचन को पढ़िए, जितना हो सके बाइबल पढ़िए, फिर उसके बाद आप जितना हो सके प्रचारकों को सुनिए जो यीशु मसीह के प्रचार करते हैं, और आप उनको सुनिए, और उसके साथ साथ आप वचन के द्वारा उनको जांचते रहिए और परमेश्वर के अनुभव को प्राप्त करते रहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनेंगे और पढ़ेंगे नहीं तो आप फरीसी बन सकते हैं। इसलिए आपको बैलेंस बना के चलना होगा, परमेश्वर के वचन को भी लेना होगा, जो सुनाते हैं वो भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको प्रेयर करनी चाहिए। जब तक आप प्रेयर नहीं करेंगे तब तक आप परमेश्वर के रहस्य को नहीं जान सकते। क्योंकि प्रार्थनाओं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप प्रार्थना में परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर ये बात है, आप अपनी बात को प्रार्थना में यीशु मसीह के साथ रखते हैं। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप सोते हैं, फिर जब आप किसी प्रचारक को सुनते हैं, तो उनके द्वारा परमेश्वर आपका जवाब देता है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि बाइबल पढ़िए, वचन सुनिए, उसके बाद प्रेयर करिए। आप कमरे में जाइए, प्रेयर करिए, परमेश्वर का नाम लीजिए, और यही है जो आपको आजाद भी कर सकता है, आपको बहुत ऊंचा ले जा सकता है, और आपके द्वारा परमेश्वर बहुत महत्वपूर्ण काम करवा सकता है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, जिसमें हम एक और गवाही आपके साथ शेयर करेंगे। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर का राज्य आए। प्रेज द लॉर्ड।